अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी मेंटोर नवाल अनवर, जो कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सिखाएंगी और पढ़ाएंगी और बताएंगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। मेरा नाम नवाल अनवर है और मैं 2 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करती हूँ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और मैं एडिफाई ट्रेनर्स के साथ काम करती हूँ एज अ मेंटोर। अगर मेरे काम के बारे में बात की जाए तो मैं अपने ऑफिस में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हूँ सारी। जैसे कि हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, यूके के, यूएस के, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं। तो हम लोगों ने उनका प्रिंट मीडिया डिज़ाइन करते हैं, हम उनका डिजिटल मीडिया डिज़ाइन करते हैं, ब्रोशर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, या उनके लिए कोई भी चीज़ होती है तो वो मैं डिज़ाइन करती हूँ। और अगर एडिफाई ट्रेनर्स की बात की जाए तो मैं वहाँ पे टीचिंग करती हूँ और बच्चों को सिखाती हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे होती है। अब क्योंकि आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स लेना है तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिफरेंट शेप्स का या टेक्स्ट का या कलर्स का मिक्सचर नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं कि यूज़र की आसानी के लिए कोई चीज़ बनाना। जैसे कि आपको एक मैसेज कन्वे करना है अपने यूज़र को, तो आपको एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है कि यूज़र इजीली वो देखते साथ जान जाए कि आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्लान करते हो, फिर आप क्रिएट करते हो, और फिर आप ऐसा डिज़ाइन बनाते हो जो विजुअली आपका मैसेज या आपका आइडिया कम्युनिकेट कर दे आपके यूज़र को। फिर उसके बाद कहा जाता है अक्सर के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर होने के लिए डिज़ाइनर का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, कि आपको डिज़ाइन में कुछ आता हो। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो भी हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अगर आप अच्छे से सीखें तो। जैसे कि मेरी फील्ड सीएस थी, प्रोग्रामिंग थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में था, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ मैंने अपना करियर परस्यू किया और अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर की पोस्ट पे जॉब कर रही हूँ। और एक और चीज़ जो कि लोग कहते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर होने के लिए क्रिएटिव होना ज़रूरी है। तो क्रिएटिव होना ज़रूरी है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी सिर्फ 30% होती है और 70% टेक्निकल चीज़ें होती है। टेक्निकल चीज़ें जैसे मैं आपको समझाऊं कि आप देखें कि आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं, तो रोड के साइड पे बैनर्स लगे होते हैं या पोस्टर्स लगे हुए होते हैं फैशन के, या स्कूल का कोई इवेंट आ रहा है तो उसका लग जाता है, या कुछ भी जो है ना सेल वगैरह होती है तो वो लग जाती है। ठीक है, तो आप सपोज करें कि एक ब्रांड है कपड़ों का और वो सेल की प्रमोशन कर रहा है और उसने अपना बैनर लगाया है। तो आपके पास कुछ सेकंड है कि आप गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं और आपने ना एकदम से वो बोर्ड देखना है, और आप कुछ सेकंड्स में जो है ना वो बोर्ड का जो मैसेज है जैसे सेल का है आपको पता चल जाए कि अच्छा ये सेल है, और आपको पता चल जाए कहाँ पे सेल है, आपको वो भी पता चल जाए। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि वो जो आप बैनर देखते हैं उसमें एक बड़ी सी फोटो लगाई हुई है, ठीक है, एक फैशन की, लेकिन बड़ी सी फोटो है और साइड पे जो टेक्स्ट है वो छोटा लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा कि सेल के बारे में बात हो रही है, या अगर आपको पता चल रहा है कि सेल के बारे में बात हो रही है, फोटो देख के अगर पता चल रहा है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस ब्रांड के बारे में, अगर उनका लोगो छोटा होगा। तो टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे आपके लोगो का साइज कितना होना चाहिए, आपका टेक्स्ट कितना होना चाहिए, आपको किस चीज़ को हाईलाइट करना है और किस चीज़ को आपने बॉडी टेक्स्ट में रखना है, ये सब कुछ टेक्निकल में आता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मिक्सचर है क्रिएटिविटी और टेक्निकल का। अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं, यहाँ पे दो पोस्टर्स हैं, सेम कंटेंट है दोनों में, सेम टेक्स्ट है दोनों में, सेम मैसेज देना है, कन्वे करना है, लेकिन डिज़ाइन डिफरेंट है। अब एक अच्छे डिज़ाइनर की पहचान होती है कि वो बताए कि कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है और क्यों। अब अगर बात की जाए आपके ये डार्क ब्राउन वाले पोस्टर की, तो उस पर आप देख सकते हैं कि एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर एक डार्क जो है इमेज दे दी गई है, तो ये पहला पॉइंट इनका गलत है। उसके बाद ये कि आपको ब्रंच के बारे में मैसेज दिया जा रहा है कि ब्रंच है यहाँ पे, ठीक है, जबकि आप जो फोटो देख रहे हैं उसमें ब्रंच या खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद अगर आप नीचे देखें टेक्स्ट, तो आपको नहीं समझ आएगा कि मेन हेडिंग कौन सी है और मैसेज इंपॉर्टेंट कौन सा है।
और फॉन्ट का साइज भी छोटा है। अब अगर आप साथ वाले को देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि ब्रंच की, खाने पीने की फोटो लगाई हुई है, लाइट थीम यूज किया गया और उसके ऊपर लाइट कलर का हेडिंग दी हुई है, हेडिंग पिंक लाइन से अलग की हुई है। और ब्रंच का मैसेज देना था तो ब्रंच इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो उसको जो है नियॉन ब्लू में लिखा हुआ है। और ऊपर नाउ सर्विंग जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसको भी दिखाना है क्योंकि वो हेडिंग है तो उसको जो है ना आउटलाइन दी हुई है। तो ये सब चीजें जो होती हैं टेक्निकल में आती हैं और ये एक डिजाइनर को जो है ना इसकी पहचान होनी चाहिए। अब कहा जाता है कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए जरूरी है कि वो बिजनेस और क्रिएटिविटी दोनों को समझे। वो इसलिए होता है कि आपके डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, कुछ एजुकेशनल क्लाइंट्स होते हैं आपके, कुछ आपके फैशन ब्रांड के होते हैं, कुछ शैम्पू के होके समझे आप। तो आपको समझना जरूरी है कि आप किस बिजनेस के लिए डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आप एजुकेशनल बिजनेस के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपने टारगेट करना है स्टूडेंट्स को, तो फिर आप वैसे ही डिजाइन करेंगे। इसलिए आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए अपने क्लाइंट की। उसके बाद ये कि ग्राफिक डिज़ाइन के बहुत ज़्यादा पाथवेज होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं इसकी जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, हर किसी पे आप डिटेल में सीख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लोगो डिज़ाइन है कि लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, यूआई यूएक्स है, जो आप वेबसाइट्स खोल के देखते हैं वो यूआई यूएक्स होती है। जो एडिटोरियल डिज़ाइन है वो प्रिंट मीडिया को कहते हैं, जो भी आपका ब्रोशोर हो गया, बैनर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, या आपका एडिटोरियल डिज़ाइन होता है। ब्रांडिंग उस चीज को कहते हैं कि एक नया ब्रांड खुला और फिर उसकी टी शर्ट्स, उसके मग्स, उसके पेन्स, उसका बिजनेस कार्ड, इन सब पे ब्रांडिंग करना, मतलब कि लोगो लगाना या डिटेल में इनकी पहचान बताना। जो आपका नया बिजनेस या ब्रांड खुला है उसका, उसको ब्रांडिंग कहते हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया वो होता है जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह देख रहे होते हैं। इलस्ट्रेशन जो होती है वो ज्यादातर आर्ट में आ जाती है। और पैकेज डिजाइन होता है, जैसे एक शैम्पू की बोतल है और उसका आपको कवर डिजाइन करना है तो वो पैकेज डिजाइन होता है। क्योंकि हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के पाथवेज बहुत ज़्यादा है तो हम लोग इन सब के, जो मैंने आपको 7 पाथवेज बताए थे, इसकी हम बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे अपने बेसिक कोर्स में। और इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में हम उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और आप फिर देख सकेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा डेवलप होता है। आपको बेसिक में ही पता चल जाएगा कि किस वाले में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो आप फिर उसको एडवांस में लेके चलेंगे। क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसकी ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच के अंदर इतनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं कि आप लोगों को एक पे फोकस रखोगे तो आप लोगों के लिए ये ज़्यादा बेटर होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप क्या चूज करके आगे परस्यू करना चाहते हो। इस कोर्स में हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो एडोब इलस्ट्रेटर है, क्योंकि ये क्वालिटी अच्छी देता है। ये एक इलस्ट्रेटर जो होता है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस पे चलता है, इसमें पिक्सेल्स ख़राब नहीं होते। और ये प्रिंट मीडिया के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा होता है और डिजिटल मीडिया के लिए भी ये सबसे अच्छा होता है। अब अगर मैं आपको कोर्स ओवरव्यू दे दूं कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, तो हम बेसिक टूल्स पढ़ेंगे, हम कलर थ्योरी पढ़ेंगे, हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, फॉन्ट कैसे बनाते हैं, लोगो कैसे डिज़ाइन होता है, किसी ब्रांड की ब्रांडिंग कैसे होती है, प्रिंट मीडिया जो है आपका पोस्टर, फ्लायर या आपकी कोई बुक बनानी है, ब्रोशोर बनाना है, कैसे डिज़ाइन होता है, डिजिटल मीडिया जो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स देखते हैं, ये सब कैसे आपने डिज़ाइन करनी है, ये सब कुछ हम इस कोर्स में सीखेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। यहाँ पे हम फॉन्ट पेयरिंग सीखेंगे कि एक फॉन्ट के साथ दूसरा कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है या उनका साइज क्या रखना चाहिए। टाइपोग्राफी हम सीखेंगे कि हमें कौन सा टेक्स्ट कब यूज़ करना है, किस तरह हमने टेक्स्ट लिखना है, उसमें स्पेसिंग कितनी देनी है। उसके बाद हम कलर पैलेट्स बनाएंगे, क्योंकि आप अगर एक लोगो बनाते हैं तो आपको फ्यूचर में देखना होता है कि आपका लोगो के क्या कलर्स हैं ताकि वो आप आगे लेके चलें। तो लोगो बनाने से पहले हम कलर पैलेट बनाते, वो हम बनाना सीखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम टाइप कैसे करते हैं, एक फॉन्ट के साथ दूसरा फॉन्ट कौन सा अच्छा लगता है, या उनको किस स्टाइल में लिखना चाहिए कि आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए, और एक पूरी लाइन में से कौन सा टेक्स्ट या वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आप वो सबसे पहले देख लें। ये सब कुछ हम सीखेंगे। यहाँ पे फ्लायर डिज़ाइन किया गया है और बुकलेट डिज़ाइन किया गया है। हम अपनी क्लास में ये भी डिज़ाइन करेंगे कि एक बुक कवर कैसे बनाते हैं या एक फ्लायर जो है
वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। हम टाइपोग्राफी के साथ इमेजेस को कैसे यूज करते हैं, हम ये सब भी सीखेंगे। यहाँ पे कुछ पोस्टर डिजाइन है कि अगर आपको अपनी कोई कैंपेन चलानी है किसी सोशल मीडिया पे, तो आप किस तरह पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो ट्रेस करना सिखाएंगे, और हम लोग एक लोगो को स्क्रैच से एंड तक बनाना सीखेंगे कि उनका टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, फॉन्ट कौन सा यूज होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, ये सब हम सीखेंगे। ये एक ब्रांडिंग है पेट शॉप की, कि एक पेट शॉप है जिसके लिए आपने ब्रांडिंग करनी है। उसका पैकेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉक्स है, उसका लोगो है, और वो उसकी कार पे उसका लोगो और प्लस उसकी ब्रांडिंग हुई भी है। तो ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक सेम जो है कैंपेन का आप कैसे पोस्ट डिजाइन करते हैं। जैसे कि अगर आप सपोज करें कि आपको सेल की कैंपेन चलानी है, तो उस सेल की कैसे पोस्ट बनेंगी, सेम सेम होती है क्योंकि वो पोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो कैसे बनेंगी, ये सब कुछ भी हम सीखेंगे। यहाँ पे हम बैनर डिजाइन सीखेंगे। हम जो जो टूल सीखेंगे हम उसको आगे कैसे यूज करते हैं, उसके हम पोस्टर्स बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि वो यूज किस लिए होते हैं और कहाँ यूज होते हैं। ये भी एक ब्रांडिंग है, एक जो ब्रांड है और उसके स्पोर्ट्स ब्रांड है, और उसके लिए अब टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, बॉटल्स, बैग्स ये डिजाइन किए गए हैं। तो ये सब हम अपनी क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे। इस कोर्स के करने के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप लोग फ्रीलांस डिजाइनर बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग अपनी मेन जॉब को छोड़ रखते हैं और आपको फ्री टाइम में जो है कोई काम करना है, अर्निंग करनी है, तो आप लोग इस कोर्स के बाद फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी को सीखना है कि, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको सिखाऊंगी कि आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, लेकिन अगर आपने सीखना है कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, तो हमारा एक कोर्स है फ्रीलांसिंग का, तो आप वो ले सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करते हैं और किस किस स्टेप से गुजर के फ्रीलांसिंग आप अपनी अच्छी कर सकते हैं कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिले और सारा कुछ। उसके बाद आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है। इसका अच्छा फायदा यह है कोर्स का कि आप जो जो प्रैक्टिस करेंगे, जो जो चीज़ बनाएंगे, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा। आपको पोर्टफोलियो बनाना मैं सिखाऊंगी, तो आप लोगों का इसमें फ़ायदा है कि आपका जो है पोर्टफोलियो बनेगा। क्योंकि जब ग्राफिक डिजाइनर की जॉब पे आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी सीवी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं कि आप काम किस तरह करते हैं, तब तक वो आपको जॉब वगैरह नहीं देते। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत मस्त है। उसके बाद मैनेज क्लाइंट्स। हम क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगी। क्योंकि देखिए, आपके जो क्लाइंट्स होंगे ना, एक क्लाइंट आएगा वो आपको कहेगा कि मैं एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, और आप जो है ना इसमें मेरी जो है ना डिजाइनिंग करें, और आप मेरा सोशल मीडिया संभालें और फ्लायर पोस्टर्स वगैरह संभालें। तो वो सिर्फ आपको वो चीजें बताएगा, वो अपने इमोशंस आपके पास लेके आएगा कि मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसको क्लियरली बिल्कुल पता नहीं होगा कि वो असल में क्या चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि एक अच्छा सा डिजाइन उसको बना के दे दिया जाए, और वो क्या डिजाइन होगा ये अब डिजाइनर पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे एक क्लाइंट से जो है ना, आपने क्या क्या क्वेश्चंस करने होते हैं, कि आपको पता चल जाए छोटे छोटे उन क्वेश्चंस के अंदर ही कि वो असल में क्या डिज़ाइन चाहता है, और फिर आप इजीली वो डिज़ाइन बना के उनको दे सकते हैं। तो क्लाइंट मैनेज करना भी आप सीखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको तैयार करूंगी एक जॉब के लिए, कि अगर आपका इंटरव्यू होता है या आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने कैसे परफॉर्म करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, ये सब कुछ भी साथ साथ हम सीखते जाएंगे। उसके बाद ये कि आप अपनी एजेंसी खोल सकते हैं। डिफरेंट लोग मार्केटिंग एजेंसी खोलते हैं, उनके डिज़ाइनर्स होते हैं, और वो घर बैठे बैठे जो है डिज़ाइनिंग करते हैं लोगों को, और एक टाइप का फ्रीलांसिंग होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग आप फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी खुद की एजेंसी है तो फिर आप ये करते हैं कि ऑफिस टाइमिंग ही आपकी होती है। बेशक घर बैठ के आपकी वो एजेंसी है, लेकिन आपकी ऑफिस टाइमिंग होती है कि आपने लोगों को वो काम करके देना होता है। तो इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह आप जब बेसिक सीख जाएंगे, जो हमारा एडवांस कोर्स होगा, तो आप लोग इंशाल्लाह वो भी लेंगे, क्योंकि वो
इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो आप बेसिक टूल सीख जाएंगे तो आपको फिर बनाने में बहुत मज़ा आएगा। पोस्टर्स डिज़ाइन करना या कुछ भी डिज़ाइन करना आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आगे यूजफुल भी होगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये होता है कि हर बार नई चीज़ आती रहती है और आप लोग साथ में सीखते जाते हैं। इवन अभी तक मैं भी साथ में सीखती जाती हूँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि न्यू चीज़ें आप सीखते हैं और आप बनाते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को आपकी असाइनमेंट्स दी जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है या किसको कहाँ पे समझाने की ज़रूरत है। ये सब कुछ हमें देखना होता है। तो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी और आप लोग वो असाइनमेंट्स हमें देंगे और उसके बेस पे जो है हम फिर आगे अपना हर टूल सीखेंगे या हमने आगे जो भी सीखना है वो सीखेंगे, क्योंकि सबको साथ लेके चलना होता है। तो इसलिए सब की असाइनमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।